हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। लव इन द एयर का जो स्पेशल एपिसोड है ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, लवली और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। हमेशा की तरह रेन पायु और स्काई पर पाई का जो लव है ना, इनका रोमांस ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है। सच में ये दोनों कपल काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। एप्पल पाई का और रेन और पायु का जो लव सीन है ना, इस स्पेशल एपिसोड वाले, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और काफ़ी रोमांटिक है। वो तो आपको देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो चलिए स्पेशल एपिसोड को देखते हैं। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर स्काई रेन के साथ स्विमिंग पूल पर होता है। स्काई काफी परेशान दिखाई देता है। रेन कहता है स्काई से, स्काई क्या हुआ? इस पर स्काई कहता है रेन से, मैं भी तुमसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था। पर रेन कहता है, पर मैंने तुमसे पहले पूछा तो तुम मुझे पहले बताओ। स्काई कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे। रेन कहता है, बिल्कुल नहीं। इस पर स्काई कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे यहाँ पर बहस क्यों कर रहा हूँ। इस पर रेन कहता है, स्काई तुम मुझे अब ये मत कहना कहीं तुमने फिर से। इस पर स्काई कहता है, रेन स्टॉप, तुम अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन करना यहाँ पर बंद कर दो। आगे स्काई कहता है, मैंने पी पाई से कोई फाइट नहीं की है, ओके। इस पर रेन स्काई को देखने लगता है। स्काई कहता है, इस बार पी पाई नहीं, इस बार पी पाई की फैमिली की बात है। इस पर रेन कहता है, आखिर क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। फिर स्काई अपनी पिपाई के फैमिली के बारे में बताता है। फिर सीन दिखाते हैं ऑफिस का, जहाँ पर पिपाई काफी ज्यादा हैप्पी होता है। पिपाई को इतना हैप्पी देख पिपाई की सेक्रेटरी कहती है पिपाई से कि आप आज काफी ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, आप आज काफी अच्छे मूड में हैं। इस पे पिपाई कहता है, हाँ, आज मेरी स्काई के साथ डेट है। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि स्काई मुझे यहाँ मिलने आता है। स्काई बहुत ही कम बार मुझसे यहाँ ऑफिस में मिलने आता है। इस पर सेक्रेटरी कहती है, तो नॉन्ग स्काई आज आ रहे हैं, तो मैं उन्हें पिकअप करने के लिए नीचे जाती हूँ। तो पिपाई कहता है, इट्स ओके, जब वो पहुंच जाएगा तो उसने मुझे कहा है कि वो मुझे कॉल करेगा। तभी वहाँ पर पिपाई आवाज सुनता है। पिपाई सुनता है, नॉन्ग स्काई तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। ये सुनकर पिपाई भागते हुए अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर पिपाई का भाई कहता है स्काई से, कम ऑन स्काई। यहाँ पर पिपाई का भाई स्काई को पकड़े हुए होता है। इस पर स्काई कहता है, पिपाई हम ऐसे देख लेंगे। तभी पिपाई अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए। इस पर पिपाई का भाई कहता है, क्यों, मैं यहाँ अंदर नहीं आ सकता। पिपाई को वहाँ देखकर स्काई शॉक हो जाता है। पिपाई का भाई गुस्से में कहता है, ये कंपनी मेरी डैड की भी है, इसका मतलब ये कंपनी तो मेरी भी हुई ना, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। हाँ, मैं ही वो हूँ जो स्काई को यहाँ पर ऊपर लेकर आया है। पिपाई तुम कितने ज्यादा टेरिबल हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम स्काई को नीचे वेट कैसे करवा सकते हो? तुम स्काई को नीचे खड़ा कैसे कर सकते हो? इस पर स्काई कहता है, पिपाई ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तभी मुझे वहाँ पर भी प्लेन दिखा, मुझे वहाँ पर ही मिल गया, तो मैं इसके साथ यहाँ आ गया। तो इस तरह हम दोनों यहाँ पर साथ में आ गए। इस पर प्लेन कहता है स्काई से, स्काई तुम्हें पिपाई को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। स्काई तुम मेरे पास आ सकते हो, अगर पिपाई तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो। और इतना कहने के बाद यहाँ पर प्लेन स्काई को गले लगा लेता है। प्लेन को स्काई को ऐसे गले लगाता देख यहाँ पर पिपाई जेलस हो जाता है और वो स्काई को अपनी तरफ खींचता है। इस पर प्लेन कहता है पिपाई से, तुम कितने चिपकू हो। यहाँ पर पिपाई अपने भाई से जेलस हो जाता है। फिर पिपाई स्काई से कहता है, स्काई तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुना, अगर इसने तुम्हें कहीं जाने के लिए इनवाइट किया ना, तो तुम इसके साथ मत जाना, तुम मेरे साथ जाना, ओके। और हाँ, अगर इसने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदे ना, तो तुम उसे मत लेना, बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स खरीद दूंगा। और यहाँ पर पिपाई स्काई से अपनी लवी डवी बातें करने लगता है। तभी पिपाई का भाई कहता है पिपाई से, मॉम स्काई से मिलना चाहती, उन्होंने रेस्टोरेंट को ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो स्काई से कहता है, स्काई प्लीज मेरी मॉम से इतनी ज्यादा मिनी मत बनो, तुम उनसे मिलने चलो। इस पर पिपाई स्काई से कहता है, स्काई इसकी बातों पर भरोसा बिल्कुल मत करना। और वो यहाँ पर स्काई की आंखों को कवर कर देता है और कहता है, तुम इसे मत देखना, तुम इसकी बातें मत सुनो। फिर अपने भाई से कहता है, मॉम रेस्टोरेंट को कैसे बुक कर सकती है, मैंने तो मॉम को नहीं बताया कि स्काई यहाँ पर आ रहा है मुझसे मिलने। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई को देखता है और उसे देखकर स्माइल देने लगता है। और तभी प्लेन अपनी मॉम को मैसेज करता है। पिपाई कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इस प्लेन कहता है कि मैं मॉम को मैसेज कर रहा हूँ और मॉम को पता चल जाएगा ना कि स्काई यहाँ पर है। ये सुनने के बाद पिपाई यहाँ पर मुंह बनाने लगता है, क्योंकि पिपाई का प्लान तो स्काई के साथ अकेले डिनर पर जाना होता है, लेकिन प्लेन मॉम को बता देता है, जिसकी वजह से अब स्काई को सबके साथ फैमिली डिनर पर जाना पड़ेगा, वो स्काई के साथ अकेले डिनर पर नहीं जा पाएगा। सोचकर पिपाई अपने भाई को गुस्से में देखने लगता है। इस पर पिपाई का भाई कहता है,
ओके, तो अब मॉम को तो पता चल गया ना स्काई के बारे में, तो अब हम सब साथ चलते हैं आज रात डिनर करने के लिए। ये सुनकर पपाई और गुस्सा हो जाता है और प्लेन को देखने लगता है। यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। तभी पपाई की सेक्रेटरी कहती है स्काई से, नॉन्ग स्काई आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप भी इन दोनों की तरह पागल हो जाएंगे। ये बात सुनकर दोनों भाई साथ में चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम पागल किसे कह रही हो। यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं। पपाई और प्लेन को वैसा करता देख स्काई कहता है सेक्रेटरी से शॉक होकर कि क्या इन दोनों को अकेले छोड़ना सही होगा। इस पर सेक्रेटरी कहती है नॉन्ग स्काई कोई बात नहीं, ये दोनों बस एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ये लोग ऐसा ही करते हैं और वैसे भी मिस्टर पाई यहाँ पर आपसे अपना प्यार दिखा रहे हैं, हमारे लिए यही सही होगा कि हम इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ दे बात करने के लिए और हम यहाँ से चलते हैं। और इतना कहने के बाद स्काई और सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। फिर पपाई अपने भाई से कहता है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इस पर प्लेन गुस्से में कहता है तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्काई को नीचे अकेले खड़ा करो, तुम्हारा वेट करने के लिए तुम स्काई से वेट करवाओ। तो पपाई कहता है मैं स्काई से वेट नहीं करवा रहा था, अब स्काई मुझे कॉल करने वाला था, तुमने सुना ना जब उसने तुम्हें बताया तब। इतना कहकर दोनों भाई एक दूसरे से यहाँ पर लड़ने लगते हैं। फिर वापस से दिखाते हैं रेन और स्काई का, जहाँ पर रेन स्काई की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है तो पपाई की पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है और पपाई उसकी फैमिली और उसके भाई बहन सब तुम्हें स्नैच करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए आपस में वॉर लड़ाई करते हैं, वो सब एक दूसरे से तुम्हें छीनते हैं। इतना कहकर रेन यहाँ पर हंसने लगता है। रेन को ऐसा हंसता देख स्काई यहाँ पर इरिटेट हो जाता है और कहता है रेन कहता है वाओ मेरा दोस्त तो फेवरेट है, मेरा दोस्त सबसे फेवरेट सन इन लॉ है। इस पर स्काई कहता है मैं नहीं जानता कि मैं उनका फेवरेट हूँ कि नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ मेरी वजह से कोई भी फैमिली मेंबर अपसेट ना हो, मैं किसी को अपसेट करवाना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब मुझे पसंद करें, मैं चाहता हूँ कि पपाई की फैमिली मुझे पसंद करे। तो रेन अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों आए, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए। इस पर रेन कहता है मैं तो अकेला था और वैसे भी समर का ब्रेक है तो मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं था तो मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया। रेन की बातें सुन स्काई कहता है रेन से रेन अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर पपाई से लड़ाई कर आए हो, तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है क्यों। इस पर रेन कहता है नहीं हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। इस पर स्काई रेन को शक की नजरों से देखने लगता है। इस पर रेन कहता है मैंने कहा ना कि हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई है, मैं तो बस पपाई के इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने से परेशान हूँ, पपाई का इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना मुझे परेशान कर रहा है। और इतना कहने के बाद रेन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो ये बात तो स्काई को नहीं बताना चाहता था। फिर रेन यहाँ पर अपनी बात बताने लगता है। फिर से दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर रेन स्काई और सिक तीनों कॉलेज में होते हैं अपने क्लासरूम में। स्काई कहता है सिक से क्या ये ठीक दिख रहा है। इस पर सिक कहता है तुम्हें क्या लगता है। स्काई कहता है हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर रेन को सब एक हिस्ट्रिकल कॉस्ट्यूम पहनाते हैं। यहाँ पर रेन तैयार हो रहा होता है किसी प्ले के लिए। स्काई कहता है अब रेन परफेक्ट दिख रहा है। इस पर रेन गुस्से में कहता है तुम सबने मुझे कॉस्ट्यूम क्यों पहनाई है, ये पहनने की मुझे क्या जरूरत है। इस पर स्काई कहता है क्योंकि हमारी फैकल्टी ने इस साल कोरियन हिस्ट्रिकल ड्रामा प्ले करने का डिसाइड किया है, तो सबसे ज्यादा कोरियन तो तुम ही दिखाई देते हो। ना कहकर स्काई हंसने लगता है। इस पर सिक कहता है तो ये ठीक होगा अगर तुमने ये प्ले किया तो। इस पर रेन कहता है लेकिन मुझे अपनी कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं लग रही। स्काई कहता है प्लीज तुम मुझ पर ये एहसान कर दो कि तुम जानते हो ना जो लड़का ये प्ले करने वाला था उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो यहाँ अब नहीं आ सकता, और उसकी बॉडी और तुम्हारी बॉडी सेम है तो उसके कपड़े तुम्हें फिट हो रहे हैं, बस तुम ही हो जो उसके कपड़े पहन सकते हो, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये प्ले करने के लिए। इस पर रेन कहता है ओके मैं सिर्फ स्काई के लिए कर रहा हूँ। इस पर सिक कहता है क्यों तुम मेरे लिए नहीं कर सकते। इस पर रेन गुस्से में कहता है नहीं क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुनकर सिक रेन को चिढ़ाते हुए कहता है वाओ रेन जब से तुम्हें तुम्हारा हबी मिला है ना तब से तुम एक लड़ाकू बन गए हो। और यहाँ पर सिक रेन को चिढ़ाने लगता है और दोनों यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं और स्काई इनकी लड़ाई देखकर हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर पे आती है। पे कहती है देखो यहाँ कौन आया है। तो फिर वहाँ पर एंट्री होती है हॉट पायु की हिस्ट्रिकल कॉस्ट्यूम के साथ। पायु अपने कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा हॉट दिखाई देता है। सब यहाँ पर सिर्फ पायु को ही देखने लगते हैं और यहाँ पर रेन भी पायु को देखकर शॉक हो जाता है, वो पायु को देखता है। पे कहती है वेल पिपायु इस कपड़े में स्टनिंग दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ मैंने किया है। ये सुनकर रेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है पिपायु ये कॉस्ट्यूम तुमने क्यों पहनी है और पे तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम्हारे साथ पे क्यों है। इस पर पे कहती है रेन तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैं अब पिपायु को पसंद नहीं करती, मेरे पास पिपायु के लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है।
जब मैं कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट कर रही थी तभी वहाँ पर मुझे पीपायू मिल गए। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा जो मेन लीड एक्टर है उसे कॉस्ट्यूम फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने पीपायू से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे लिए इस कॉस्ट्यूम को ट्राई कर, और देखो पीपायू इस कॉस्ट्यूम में कितने अच्छे लग रहे हैं। पीपायू की कॉस्ट्यूम फिट हो गई। पायू को उस कॉस्ट्यूम में देख परेशान हो जाता है। तो वहाँ पर सब कोई पीपायू को ही देख रहा होता है। तो रेन को चढ़ाते हुए कहता है पीपायू कितने ज्यादा स्टनिंग दिख रहे हैं, वो कितने हैंडसम दिख रहे हैं, रेन से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ये सुनकर रेन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है पीपायू की कॉस्ट्यूम? कौन सी कॉस्ट्यूम? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम पीपायू को अब नहीं देखोगे, पीपायू को अब कोई नहीं देखेगा। इतना कहने के बाद रेन पायू को खुद से कवर करता है, पायू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम पायू को ऐसे घूरना देखना बंद करो और पायू को कोई नहीं देखेगा। रेन को ऐसा करता देख पायू भी रेन को पकड़ लेता है और इस दिन काफी ज्यादा क्यूट दिखाई देता है। स्काई कहता है मैं तो देखूंगा। इस पर रेन चिल्लाते हुए कहता है नहीं, पायू को कोई नहीं देखेगा। इस पर सीक कहता है पीपायू क्या मैं आपके साथ एक पिक ले सकता हूँ, मैं आपके साथ फोटो ले सकता हूँ? तो स्काई कहता है हाँ मैं भी फोटो लेना चाहता हूँ। सुनने के बाद रेन सीक को रोकने लगता है, वो कहता है नहीं तुम फोटो नहीं लोगे। इस पर सीक कहता है लेकिन मैं तो फोटो लूंगा। तभी स्काई पायू के पास जाता है और स्काई के साथ पिक लेने लगता है। देखने के बाद रेन स्काई को पायू से दूर करता है और कहता है मैंने कहा ना कि कोई पायू के साथ फोटो नहीं लेगा। और यहाँ पर सब रेन को चिढ़ाते हैं पायू के नाम से। बेचारा रेन यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है पायू के अट्रैक्टिव दिखने से। फिर रेन पायू को वहाँ से लेकर जाता है बाहर। फिर रेन पायू को गुस्से में देखने लगता है। पायू कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या कॉस्ट्यूम मुझ में अच्छी नहीं लग रही है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा? इस पर रेन कहता है गुस्से में हाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, निकालो इसे तुम। न कहने के बाद वो पायू का कॉस्ट्यूम निकालने जाता है। इस पर पायू कहता है वेट, क्या सच में मैं अच्छा नहीं दिख रहा? इस पर रेन कहता है वेल तुम अच्छी तो दिख रहे हो। इस पर पायू कहता है वैसे भी तुम्हें तो मुझे ऐसे देखना काफी पसंद है ना? इस पर रेन कहता है नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर पायू कहता है लेकिन तुम तो कभी कभी मुझे पायलट की यूनिफॉर्म और कभी रेसिंग सूट पहनने के लिए कहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसे पहनूं? ये सुनकर रेन शर्माते हुए पायू को देखता है और कहता है क्योंकि तुम उसमें काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हो। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है, वो जो कुछ भी पहने वो उसमें हैंडसम ही दिखता है। इतना कहने के बाद रेन कहता है पायू तुम टॉपिक को चेंज मत करो, तुम भी मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहे हो। तो पायू कहता है मैंने क्या किया? रेन कहता है जब सब मुझे चिढ़ा रहे थे तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना, लेकिन तुम वहाँ पर सीक के साथ फोटो ले रहे थे और हाँ मैंने तुम्हें देखा, तुम स्काई के कंधे पर अपना हाथ भी रखे हुए थे। ये सुनने के बाद पायू कहता है मेरा रेन कितना स्मार्ट हो गया है, मेरा बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है। इस पर रेन कहता है तुम मुझे फिर से स्टूपिड कह रहे हो। इस पर पायू कहता है स्टूपिड का मतलब तो क्यूट होता है। सुनने के बाद रेन यहाँ पर स्माइल देता है। फिर रेन कहता है एक्चुअली तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हो और मैं तुम्हें बस खुद के लिए रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ऐसे देखे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पायू यहाँ पर रेन को किस करता है और पायू कहता है मैं भी नहीं चाहता रेन कि तुम्हें ऐसे कॉस्ट्यूम में कोई देखे, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसे सिर्फ मेरे लिए पहनो। तो अगर तुमने कॉस्ट्यूम चेंज नहीं की तो मैं भी कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करूंगा। तो रेन कहता है तो चलो हम दोनों अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। फिर वो पायू का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मेरे साथ अभी चलोगे और अभी के अभी तुम इस कॉस्ट्यूम को उतारोगे। और यहाँ पर रेन की पायू को लेकर जेलिसी खत्म होती है। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई रेन दोनों साथ में होते हैं और स्काई रेन की बातें सुनकर हंसने लगता है। स्काई हंसते हुए कहता है तो रेन तुम इस बात को लेकर अपसेट हो कि पीपायू को वैसे कॉस्ट्यूम में देख पीपायू को ज्यादा लड़कियां पसंद करने लगेगी, पीपायू की ज्यादा फैन गर्ल बन जाएगी, मेरा दोस्त कितना ज्यादा चाइल्डिश है। इस पर रेन कहता है स्काई तुम्हें तो पता चल गया ना, ये बात सच है। तुम्हें पता है पीपायू की जो फोटो है वो कॉलेज में पूरी तरह से फैल गई, दूर दूर तक पीपायू की फोटो फैल चुकी है और अब पीपायू के फॉलोअर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये सुनकर स्काई कहता है रेन तुम कितने ज्यादा चाइल्डिश हो, पीपायू कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तुम समझ गए ना। इस पर रेन कहता है द हेल वो गलत नहीं करेगा, तुम्हें पता है जब मैं उससे इस बारे में बात कर रहा था तो वो बस मेरा मजाक बना रहा था। इस पर स्काई कहता है पीपायू को तुम्हें चिढ़ाना काफी पसंद है, वो इसे फनी समझते हैं इसलिए वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। फिर रेन कहता है स्काई। इस पर स्काई कहता है रेन क्या अभी कोई बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई है? रेन कहता है नहीं। फिर रेन धीरे से बोलता है कि स्काई क्या तुमने कभी भी पायू को डैडी कहकर बुलाया है? सुनकर स्काई शॉक हो जाता है और कहता है रेन तुमने क्या कहा? रेन कहता है क्या तुमने पीपायू को डैडी कहकर बुलाया है? इस पर स्काई कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर रेन चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने कभी पीपायू को डैडी कहकर बुलाया है?
सुनकर स्काई यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है डैडी। फिर यहाँ पर रेन वापस अपने और पायो की बात को याद करता है, अपने डैडी वाले सीन को याद करता है। तो सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर रेन अपनी बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर पायो आता है। पायो कहता है ये लो। इस पर रेन कहता है ये क्या है। पायो कहता है तुम्हें क्या दिख रहा है। इस पर रेन कहता है मुझे पता है ये बुक है, पर तुम मुझे क्यों दे रहे हो। इस पर पायो कहता है ये बुक है और ये पढ़ने के लिए है, तो मैं तुम्हें इसे पढ़ने के लिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। तुम दिन भर लेजी की तरह सोए रहते हो। मैंने तुम्हारे मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी पढ़ने में हेल्प करूंगा। तुम उठो, गेम खेलना बंद करो और हाँ तुम बुक को पढ़ो। इतना कहने के बाद पायो वहाँ से जाने लगता है। तभी रेन पीछे से कहता है तुम तो बिल्कुल डैड की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम एक्टिंग डैड की तरह कर रहे हो। पर पायो कहता है रेन से तुमने मुझे अभी डैड कहा। रेन कहता है हाँ पापा, डैड, डैडी। ये सुनने के बाद पायो रेन के पास जाता है और कहता है तो रेन आज मुझे तुम्हें डैडी और हबी का डिफरेंस बताना पड़ेगा, तुम्हें मुझे डिफरेंस समझाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद पायो रेन को किस करने लगता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन और पायो दोनों सोफे पे होते हैं और यहाँ पर इनका एक हॉट लव वाला किसिंग सीन दिखाया जाता है। ये सीन सच में काफी हॉट होता है। पायो कहता है रेन से रेन तो तुम्हें अब डैडी और हबी के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस डिफरेंस को अच्छे से समझो। इतना कहने के बाद पायो रेन को किस करता है। इस पर रेन कहता है पायो मैं अब समझ गया, मेरे डैड मुझे ऐसे स्क्वीज नहीं करते। सुनने के बाद पायो रेन के चेस्ट पर पिंच करने लगता है। इस पर रेन कहता है नो वे, पिंच नहीं। इस पर पायो कहता है तुम्हें पता है जब मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ तो मैं उसे पूरी तरीके से अच्छे से कोर्स से सिखाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद पायो रेन को यहाँ पर किस करता है और कहता है अब तुम मुझे फिर कभी डैडी नहीं बोलोगे। इस पर रेन फिर से पायो को डैडी कहता है। यह सुनने के बाद पायो रेन के ऊपर आ जाता है और कहता है रेन तुम श्योर हो कि तुम मुझे डैडी कहना चाहते हो। और इतना कहने के बाद वो रेन को यहाँ पर किस करने लगता है। इस पर रेन कहता है पायो प्लीज रुक जाओ, मेरे डैडी कहने की डेफिनेशन फादर नहीं है, बल्कि मेरे डैडी कहने की डेफिनेशन हबी है। मेरे डैडी कहने का मतलब यहाँ पर हबी से है, ना कि डैडी से। और इतना कहने के बाद रेन और पायो एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर रेन और पायो का एक हॉट लव वाला सीन दिखाया जाता है। ये सीन काफी ज्यादा हॉट है। रेन बार बार पायो को हबी और डैडी कहता है। यहाँ पर रेन का डैडी वाला सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन पायो की ये बात को याद कर ब्लशिंग करता है, वो शर्माने लगता है। पायो रेन को देखकर हंसता है और कहता है रेन क्या बात है। इस पर रेन कहता है कुछ नहीं। सुनकर स्काई रेन को पानी में गिरा देता है। कहता है स्काई तुम भी ना। इस पर स्काई कहता है रेन तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि पायो ने तुम्हारे साथ कुछ तो किया है जिसे तुम इतना ज्यादा शाय फील कर रहे हो, तुम इतना शर्मा रहे हो। देखो तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया है। ठीक है अगर तुम मुझे अपने ब्लशिंग करने की वजह नहीं बताना चाहते तो। पर रेन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी पानी के अंदर आओ। तो यहाँ पर रेन की डैडी वाली बातें और रेन की क्यूट जेलसी खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।